कार के रुकने की आवाज़ से ही वीनू सहज हो गई। आंखें किताब के पन्नों पर अटकी थीं, लेकिन मन आने वाले के कदमों की आहट के साथ अतीत में भटक रहा था। सदी धजी मम्मी बरामदे से ही विनय अंकल को सीधे अपने कमरे में ले जाती थी। अंकल वहाँ 2-3 घंटे बैठते। इसी बीच रमिया चाय नाश्ता लेकर आती। फिर किसी न किसी बहाने से मम्मी रमिया को बाजार भेज देती। साथ में वीनू और शीना को भी भेज दिया जाता। और जब तक तीनों वापस लौट कर आती, अंकल जा चुके होते थे। शाम से ही मम्मी सजने संवरने लग जाती थी। सुंदर तो थी ही, पर सुंदरता के साथ सही कपड़े पहनने और बालों को संवारने का अंदाज उनकी सुंदरता में 4 चांद लगा देते। वो इस बात से बेखबर रहती कि नन्ही वीनू उन्हें टुकुर टुकुर देख रही है। इसी तरह वीनू ने ज़िंदगी के 18 साल बिता दिए, पर आज तक समझ नहीं पाई कि ये अंकल कौन है, उसके पापा के कोई रिश्तेदार या कोई मित्र। बुआ ने उसे एक दिन बताया कि ये पुच्छला मायके से ही मम्मी के साथ आया था। अंकल मम्मी को कंप्यूटर सिखाने आया करते थे। कंप्यूटर सीखते सीखते दोनों का रिश्ता के दोस्ती और फिर प्यार में बदलकर परवान चढ़ गया। पता ही नहीं चला। कहते हैं इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते। आखिर एक दिन दोनों को घर के लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। फिर मम्मी का घर से बाहर निकलना बंद हो गया। घर वालों ने मम्मी को संभलने का एक मौका और दिया, लेकिन प्यार का ये रिश्ता न टूटना था न टूटा। अंकल उनकी आदत बन चुके थे। दोनों का रिश्ता आई लव यू से ऊपर पहुंच चुका था। तो फिर शादी क्यों नहीं कर ली दोनों ने? उम्र आड़े आ गई। अपनी बेटी से 20 साल बड़े शादीशुदा अंकल से शादी करने की अनुमति तेरी नानी कैसे देती? मेरे भाई की ही ज़िंदगी बिगड़नी थी, सो बिगड़ गई, बुआ बताते हुए उदास हो जाती। जब छोटी थी तो अंकल उसके लिए ढेरों खिलौने और टॉफ़ियाँ लेकर आते, उसे प्यार करते, उसके साथ थोड़ी देर खेलते। अब तो वो अंकल के आते ही पढ़ने की एक्टिंग करने लगती या बिस्तर में दुबक जाती। शाम होते ही उसे उदासी घेर लेती। उसकी इच्छा होती घर के सारे दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर दे। शीना छोटी थी, शाम होते ही सो जाया करती थी, पर समस्या तो वीनू के सोने की थी। उसे जल्दी सोने के लिए कई हिदायतें दी जाती। मम्मी के पास कुछ घंटे बिताकर अंकल अपने घर वापस लौट जाते, लेकिन वो बंद आंखें किए बिस्तर पर लेटी हुई जाग रही होती। अपनी बंद पलकों में पापा को ढूंढती रहती। मम्मी और पापा की चाहे ना बनती हो, पर पापा उसे बेहद प्यार करते थे। अंधेरे में भी पापा की आंखों की वो चमक आज तक कहाँ भूल पाई है। आखिरी बार घर छोड़ने से पहले वे देर तक उसे अपने सीने से लगा कर रोते रहे। फिर उसके माथे पर हाथ फेर कर जल्दी से चले गए। कहाँ वो कोई नहीं जानता। उनके आने की उम्मीद में वो परसों दरवाजे पर एक हल्की सी आहट से भी दौड़ पड़ती थी। माँ की उंगली पकड़कर वीनू पहली बार स्कूल गई थी, तब भी अंकल ही उसके साथ थे। स्कूल की पढ़ाई कब ख़त्म हो गई उसे पता ही नहीं चला। फिर कॉलेज। वीनू ने राहत की सांस तब ली जब उसे IIT खड़गपुर में दाखिला मिला। उसे ऐसा लगा मानो मकड़ी ने जाल के एक तार को झटके से तोड़ दिया हो, लेकिन अभी भी वो चारों तरफ से उन्हीं जालों में घिरी हुई थी। माँ के साथ अंकल ही उसे हॉस्टल तक छोड़ने आए थे। छुट्टियाँ होती तो वो काँप जाती। उसे लगता कि अब फिर उसे उसी नर्क में जाना पड़ेगा। काले पानी की सज़ा के समय को वीनू अपनी संपूर्ण अस्तित्व के साथ कछुए की तरह समेट लेती। यद्यपि उसे छेड़ने की हिम्मत अब कोई नहीं करता था। माँ भी अब उसकी खामोशी से डरने लगी थी। उसके पास अब वही तो रह गई थी। शीना को तो होश संभालते ही हॉस्टल भेज दिया गया था। आखिर अंकल की अपार संपत्ति किस काम आती? वीनू को अंकल कभी भी अच्छे नहीं लगे। उसे तो क्या, घर में किसी को भी अच्छे नहीं लगे। बचपन का वो किस्सा उसे भुलाए नहीं भूलता। जब उस दिन मम्मी नानी से पापा की शिकायत कर रही थी, तब नानी कितनी देर तक माँ को समझाती रही थी। तू समीर पर मारने का आरोप लगाकर उसे छोड़ रही है। हाथ तो उसने तुझ पर तब उठाया ना जब पराए मर्द की बाहों में तुझे देख लिया था। बड़ी मौसी ने भी माँ को चेतावनी दी थी। हिमपात में घोंसला बना रही है तू, देखना एक दिन पछताएगी। पर मम्मी अपनी ही जिद पर अड़ी थी। एक बार विनय की समझदारी और कॉन्फिडेंट देखेंगी तो आप भी चकित रह जाएंगी। वो मेरी बात ध्यान से सुनते हैं, तवज्जो भी देते हैं, मेरी केयर करते हैं। घूमना फिरना, महंगे कपड़े पहनना, बेशकीमती जेवर पहनना, यही है ना तेरी बातें जिन पर तेरा वो आशिक तवज्जो देता है। एक बार मन भर गया तो दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगा तुझे। ऐसा कभी नहीं होगा दीदी। हेमा मालिनी, सायरा बानो, सुष्मिता सेन सभी ने अपने से बड़ी उम्र के पुरुषों से डेट की और फिर शादी भी कर ली, लेकिन तेरा ये आशिक तुझसे कभी शादी नहीं करेगा।
वो शादीशुदा है, उसकी पत्नी है, बच्चे हैं, हमेशा के लिए दूसरी औरत बनकर रह जाएगी। और वैसा ही हुआ भी। धीरे धीरे अंकल का घर आना कम होने लगा। मम्मी पूछती तो विनय अंकल अपने बच्चों और परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों की प्रतिबद्धता की बातें करने लगते। ऐसा लगता था जैसे अब मम्मी से उनका मन भर गया था। कुछ दिनों तक वीनू को लगा जैसे मकड़ी ने अपने पूरे शरीर को जाले के अंदर समेट सिकोड़ कर बहुत छोटा बना लिया था। अंकल जब दिनों तक उनसे मिलने घर नहीं आते या मम्मी को खर्चा देने से आनाकानी करते तो मम्मी चिल्लाने लगती, उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए कोसने लगती। मम्मी जिस मकड़ जाल में फंस चुकी थी उसकी परिणति देखकर वीनू को मौसी की बात सही लगने लगती। देखना, पूर्ण रूप से तो वो दोनों कभी एक दूसरे के नहीं हो सकेंगे। सब कुछ आधा अधूरा, तृप्ति से अधिक अतृप्ति, प्राप्ति से अधिक अप्राप्ति का दर्द भोगने जीवन भर भटकती रह जाएगी। एक आदमी अपने पापा की तस्वीर के आगे मम्मी को देर तक सिसकते देख रहा था। माँ ने जवानी में ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली। अंकल से एक बार संबंध बनाने से पहले काश उन्होंने एक बार सोचा होता कि जीवन की सांझ में सब सहारे छूट जाएंगे। तब माँ किसके कंधे पर सिर रखकर रोएगी। वीनू अपने पापा की तरह इंजीनियर बनना चाहती थी। उसकी प्रतिभा और लगन ने उसे आगे बढ़ने में मदद की। कैंपस इंटरव्यू के दौरान उसकी चयन टिस्को में हो गया। 6 महीने की ट्रेनिंग, फिर बाद में रहने के लिए 3 कमरों का अपार्टमेंट भी मिलेगा। फिर माँ, उसकी रूममेट ने कमरे में घुसते हुए पूछा, अब तो तू अपनी माँ को यहाँ ले आएगी ना? वीनू मुस्कुराती रही। इस तरह मुस्कान की चादर ओढ़ लेने से बहुधा वो सफाई देने से बच जाती थी। काफ़ी देर तक वो खिड़की की सलाखों को पकड़े खड़ी रही। माँ के प्रति उसे जिम्मेदारी निभानी चाहिए या यूँ ही भाग्य के भरोसे दलदल में छोड़ दे। वैसे क्या सारा कसूर माँ का ही था? आंटी खुद इतनी सुंदर है, फिर क्यों नहीं अंकल को अपने महापोश में बांध सकी? नानी ने अपने अनुशासन की लगाम क्यों ढीली छोड़ी? नाश्ते की प्लेट लेकर मम्मी को ही अंकल के सामने भेजकर घंटों उन्हें अपने में ही उलझाए रखने का औचित्य क्या था? उन दर्द भरी आंखों में आ गए आंसुओं की गहराई को नापने की उस वक्त उसकी उम्र नहीं थी। पर आज उसे पहली बार माँ से नफरत नहीं हुई, बल्कि उनकी ओढ़ी हुई विवशता पर दया आई। पाप पुण्य से परे अपने प्रेमी के आकर्षण और वैवाहिक जीवन के धुंध और खिंचाव में जिंदगी जीती माँ के लिए आसान भी तो नहीं हुआ होगा। और अंत तो पापा की विवशता के रूप में सामने आना ही था। कैसी विडंबना थी! बचपन के अपमान के हंटर खाकर उसका हृदय छलनी हो रहा था। उस पर भयानक मुखौटे पहने उनके रिश्तेदार उसे भयभीत करते। दूर के रिश्तेदार उसे मीठी छुरी से इस तरह काटते कि दर्द होते हुए भी वो उफ तक नहीं कर पाती थी। महेश चाचा ने तो यहाँ तक कह दिया था, तेरा बाप बड़ा कायर निकला। एक झापड़ तो उस अंकल के बच्चे के लिए काफ़ी था। अपनी ही जिंदगी क्यों बर्बाद कर ली? कौन करेगा तुम बहनों से शादी? माँ बाप द्वारा किए गए पापों का फल संतान को ही भुगतना पड़ता है। मन में उठे आग एक दुख के बवंडर को वीनू ने नीलकंठ सा पी लिया। महेश चाचा की ओर उठी उसकी आग उगलती आंखें विवशता के छींटे से क्षण भर में ही बुझ गई थी। अपने रिश्तेदारों की विवशाओं का असर अब वीनू पर नहीं होता था। यही सोचती रहती, एक बार सेटल होने के बाद वो शीना को खूब घुमाएगी, पापा की कमी उसे महसूस नहीं होने देगी। माँ को उसने कह दिया था, मुझे चैन से जीने दें। अंकल से भी कह दें मेरे मामले में टांग ना अड़ाएं। शिवरात्रि के दिन सभी लड़कियों ने शिव मंदिर जाने का प्रोग्राम बनाया। दिन भर हंसी खुशी में बीता। अपने ही सोच में डूबी पहाड़ी उतर रही थी। उसका पैर फिसल गया, आंखें अपने आप बंद हो गईं। पर यह क्या, किसी की बाहों ने उसे संभाल लिया। नथनों से जानो पहचानी गंध टकराई। वर्षों सीने लगकर सोई और इन भुजाओं में झूली थी। तभी उसके मुंह से निकला, पापा आपने अपनी वीनू को नहीं पहचाना? अब 4 भुजाओं का कसाव बढ़ गया। सिसकियों की आवाज़ और आंखों में भरती अश्रुधारा उस बहाव में मकड़ी के जाल टूट टूट कर बहते गए। पापा के साथ ही वो उनके शानदार बंगले पर पहुंच गई। ऐसा लगा वो उनके मन से कभी निकली ही नहीं थी। हर तरफ उसकी और शीना की ही तस्वीर थी। सबसे झटका उसे तब लगा जब उसने पापा के पलंग के बगल में रखी मेज़ पर माँ की तस्वीर देखी। तो क्या पापा अभी तक मम्मी से प्यार करते हैं? क्या पापा इतने क्षमाशील हैं कि मम्मी को अपना लेंगे? कितना अच्छा होता अगर इस घर में एक बार फिर खुशियाँ लौट आएं। वीनू कुछ पल पापा को देखती रही, फिर बोली, पापा आपने हमें किसके सहारे छोड़ दिया? वर्षों अंधकार में बाहें फैलाए मैं आपको ही तलाशती रही। क्या दोष था हमारा? दोष सिर्फ किस्मत का था बेटी। सब कुछ छिन जाने के बाद मेरी सोचने समझने की शक्ति चली गई थी। पापा मम्मी को अपनी गलती का एहसास अब हो रहा है। आपकी तस्वीर के आगे आंसू बहाती रहती है। अगर हम उन्हें निकाल नहीं पाए तो वो दलदल में पूरी तरह धंस जाएंगी। वीनू तेरी माँ एक कमज़ोर लता है जो पास खड़े बरगद में लिपट गई।
वहाँ से उसे हटाना मेरे लिए संभव नहीं था, इसलिए मैं खुद उसकी ज़िंदगी से निकल गया। आप भी तो शीतल वृक्ष हैं। वीनू बोली, प्लीज़ मम्मी को बचा लीजिए। मैंने अपने घर के दरवाजे कभी बंद नहीं किए, इस आशा में कि शायद तुम कभी आ जाओ। लो, मैं इसे और अच्छी तरह खोल देता हूँ। पापा की सागर सी गंभीर आंखों को छलकते देखने की भी उसे सुध नहीं रही। आज वीनू को मानो पर लग गए थे, अब वो आकाश की ऊंचाइयों को भी छू लेगी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।